गरुण जी को मोह हो गया था, क्योंकि जब श्री राम जी नागपाश से बंधे हुए थे तो गरुण जी ने उनको खोला था। तो गरुण जी को मोह हो गया कि ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, तो इनको तो मैंने खोला है। अब जब उनको मोह हो गया, उनको इसका एहसास हुआ, तो भागे भागे वो श्री शिव जी के पास गए। श्री शिव जी ने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको राम कथा सुनाऊँ ज़्यादा, आपको लंबी कथा का सत्संग करना है, इसलिए आप सीधे काकभूषुंड जी के पास जाइए, जो कि नीलगिरी पर्वत पर मिलेंगे। अब दोस्तों, गरुण जी भागते हुए वहाँ पर जाते हैं तो श्री शिव जी कहते हैं, तबई होई सब संशय भंगा, जब कहूँ बहु काल करे सत्संगा। मतलब जब बहुत दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक सत्संग करेंगे तो सभी प्रकार के मोह भंग हो जाएंगे। श्री शिव जी श्री राम जी की महिमा जानते हैं, इसलिए उनके द्वारा बताए गए कई चीज़ों को श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। श्री राम जी के नाम की महिमा है। श्री शिव जी ने खुद कहा है, श्री तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। मतलब जिनके अंदर श्रद्धा नहीं होती है और संबल मतलब कोई भरोसा नहीं होता है, किनारा नहीं होता है, और जिनके पास संतन का साथ, मतलब जिनका साथ जो है संतों का साथ नहीं होता है, अच्छे सज्जनों का साथ नहीं होता, तिन कहूँ मानस अगम अति, उनको मानस समझ में नहीं आ सकती है। जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, जो रघुनाथ जी से प्रेम नहीं करते हैं। दोस्तों, कलयुग में श्री राम जी का नाम जो है राम जी से बड़ा भी कहा जाता है। उस पर कई मत हैं, कई विचार भी लोग देते रहते हैं। दोस्तों, उसी पर आधारित एक कथा है छोटी सी, कि एक बार की बात है कि जो रामानुजम जी थे, रामानुजाचार्य जी जो थे, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले, वो अपने 1000 भक्तों के साथ, संतों के साथ मंदिर गए। दक्षिण में एक मंदिर पड़ता है रंगनाथ मंदिर में, तो वहाँ पर गए, त्रिनाथ मंदिर में गए। तो वहाँ पर जैसे वो गेट पर पहुँचने वाले थे, दरवाजे पर पहुँचने वाले थे गेट के, तो गर्भगृह से आवाज़ आई, श्री तिरुनाथ नारायण की आवाज़ आई। उन्होंने पुजारी जी से कहा कि बाहर जो महात्मा आए हैं, संत आए हैं, उनको हमारे पास बुलाइए, उनसे मुझसे कुछ बात करनी है। तो भागे भागे वो आरती छोड़ करके गए तुरंत श्री रामानुजाचार्य के पास। उन्होंने बताया कि आपको भगवान बुला रहे हैं। वो भगवान के सामने गए। तो जब भगवान के सामने वो गए, श्री तिरुनारायण जी के सामने, तो तिरुनारायण जी ने उनसे पूछा कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप उनका उत्तर हमें दीजिए। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि आप हमसे बड़े आसन पर बैठे हैं, सिंहासन पर, और मैं आपकी जिज्ञासा शांत करूँगा, तो इसका मतलब मैं बड़ा हुआ, इसलिए मुझे बड़े आसन में बैठना पड़ेगा, तभी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँगा। तो ऐसे में भगवान मान गए तिरुनारायण जी, और ये सब वार्ता चल रही थी, माया चल रही थी, सभी लोग सुन रहे थे। तो तिरुनारायण जी ने कहा कि मुझे बाहर छोटे आसन में बैठा लो, इनको हमारे आसन में बैठा लो। तब श्री रामानुजाचार्य उस आसन पर बैठे और बताने लगे, क्या बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तिरुनारायण जी से पूछा कि मैंने त्रेता में अवतार लिया और सबसे कहा मेरी शरण में आओ, तो मैं गिने चुने लोग मेरी शरण में आए। द्वापर में अवतार लिया, मैंने कहा मेरी शरण में आओ, गिने चुने लोग मेरी शरण में आए। और आप लोग जो हैं, जो कलयुग में क्या ऐसा कर देते हैं कि आपके पीछे इतनी भीड़ आ जाती है, इतने संत आप हो जाते हैं जो हमारी शरण में आते हैं। तो श्री रामानुजाचार्य ने उनसे कहा कि मैं आपको कान में ये चीज़ बताऊंगा। तो उन्होंने तुरंत जाकर उनके कान में 3 बार राम 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 कहा, और जब 3 बार राम कहा तो श्री भगवान कहने लगे, तिरुनारायण जी मेरे को समझ में नहीं आया। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि कलयुग में आप तो मिलने से रहे, कहाँ मिल पाएंगे आप इतनी मुश्किल से, लेकिन राम का नाम जो है वो सुलभ है। जो भी व्यक्ति कलयुग में श्री राम का नाम ले लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। इससे पता चलता है, तब पता चला श्री